आंसर शीट में कैसे लिखते हैं। अगर आप भी लो स्टूडेंट हैं एंड आपको नहीं पता आंसर शीट में कैसे लिखते हैं और कैसे अच्छे मार्क्स लाए। हे गाइस, आई एम यति, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एलएलबी के एग्जाम्स में कैसे लिखना है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है, बीएनएस का, बीएनएसएस का, टोट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन उठाने हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्योंकि जब आप इनिशियल टाइम आपका होता है तो आपका माइंड रिफ्रेश रहता है, आप क्रिएटिव रहते हैं, आप में लिखने की शक्ति रहती है, आप टायर्ड नहीं रहते, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा मार्क के होते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, फिर शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट। अगर आप अपनी स्टार्टिंग वेरी शॉर्ट से करते हो, फिर शॉर्ट करते हो, फिर लॉन्ग करते हो, तो आधा माइंड आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में ही लग जाता है। आप जब तक लॉन्ग पर पहुंचते हो आप टायर्ड हो जाते हो, आपके पास कंटेंट नहीं रहता लॉन्ग में लिखने के लिए। आप लॉन्ग क्वेश्चन कर तो पाते हो पर 1 पेज का या 2 पेज का, फिर आपके पास कंटेंट खत्म हो जाता है, आपका माइंड टायर्ड हो जाता है और आप कुछ नहीं लिख पाते। इसलिए मेक श्योर कि स्टार्टिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चन से करनी है। प्रोविजन के बारे में पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पनिशमेंट के बारे में पूछा गया है, कोई क्राइम के बारे में पूछा गया है, कोई केस लॉ पूछा गया है, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है? आपको स्टार्टिंग करनी है इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन, फिर लिखना है डेफिनेशन, फिर लिखना है प्रोविजन, कि जिस प्रोविजन के बारे में बात हो रही है, जिस केस लॉ के बारे में बात हो रही है, जिस एक्ट के बारे में बात हो रही है, वो बोलता क्या है, वो कहता क्या है, उस प्रोविजन के बारे में आपको लिखना है। अगर उस प्रोविजन की आपको सेक्शन आती है तो आपको सेक्शन भी लिखनी है, मेंशन करनी है सेक्शन। और अगर आप सेक्शन के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, आपको लगता है कि ये सेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आपको सेक्शन नहीं लिखनी, क्योंकि आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। आपको, अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि नहीं यही सेक्शन है, तो आपको सेक्शन लिखनी है। अगर आपको केस लॉ आता है, उस प्रोविजन से रिलेटेड आपको केस लॉ आता है, तो आपको केस लॉ लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखा, डेफिनेशन लिखी, कोई केस लॉ लिखा, प्रोविजन लिखा, एंड फिर एंड करना है आपको क्वेश्चन कंक्लूजन से। हम क्या गलती करते हैं, हमने स्टार्टिंग करी प्रोविजन से, लिखते चले गए, लिखते चले गए, जो माइंड में आ रहा है लिखते चले गए, लिखते चले गए और एंड कर दिया क्वेश्चन। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग करनी है इंट्रोडक्शन, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर हेडिंग डालनी है आपको डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखनी है, फिर हेडिंग डालनी है प्रोविजन, फिर आपको प्रोविजन लिखना है। केस लॉ अगर आपको आता है तो केस लॉ लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। मैटर नहीं करता कि आप कितने पेज भर रहे हो, मैटर, ये पेज भरना मैटर करता है जो पढ़ते नहीं है उनके लिए मैटर करता है। बट अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको इस तरीके से लिखना है। पेज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखा है और कंक्लूजन लिखा है, और डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें पूछा गया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही लिखोगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी भी चीजें पढ़ी है, जितनी भी चीजें पढ़ी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, एजेंट, सब एजेंट, जो भी आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सब आपको वहां पर देना है। उन्होंने पूछा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। लॉन्ग क्वेश्चन है, जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है सब लिख दो, सब लिख दो। कैसे लिखना है? इंट्रोडक्शन दिया, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, डेफिनेशन दी, फिर प्रोविजन लिखना शुरू कर दो कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे लगता है, 2 पार्टीज के बीच में होता है, फिर उसमें लिखो प्रोमिस, ऑफर आता है, फिर प्रोमिस बनता है, अग्रीमेंट बनता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर आपको सेक्शन आती है तो सेक्शन मेंशन करो, आपको कोई केस लॉ पता है तो केस लॉ मेंशन करो, फिर लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको आता है, पता है, तो फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखो, उन टाइप्स को थोड़ा सा कंक्लूड कर दो, है ना। फिर लास्ट में आके आपको कंक्लूजन लिखना है। जब टीचर ये देखेंगे ना कि आपने सब कुछ बता दिया उनको, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर आपने हर चीज कवर कर दी, आपके फुल मार्क्स आने हैं। अगर आप सिर्फ पेज भरते रहे, पेज भरते रहे, पेज भरते रहे, बस पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, बस टीचर को कुछ पता ही नहीं है कि इसने क्या पॉइंट्स लिखे, क्या कंक्लूजन लिखा, क्या इंट्रोडक्शन लिखा, क्या डेफिनेशन लिखी, वो समझ ही नहीं पाएगा। आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दिया, प्रोविजन दिया, कुछ पॉइंट्स लिखे, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा, कंक्लूजन दिया और उस क्वेश्चन को एंड किया।
इस तरीके से आपको करना है। जैसे बीएनएस का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया कि मुझे रोबरी के बारे में बताओ, रोबरी ऑफेंस क्या होता है, आपने इंट्रोडक्शन देना है रोबरी के बारे में, डेफिनेशन देनी है, उसकी पनिशमेंट बतानी है कि अगर रोबरी आप करते हो तो क्या पनिशमेंट है, उसका प्रोविजन लिखना है, देन आपको कंक्लूजन देना है। आपको ये नहीं देखना कि मुझे अब लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे तो 5, 6, 10 पेज भरने हैं, नहीं, आपको क्या क्या उस चीज में आता है, आपको वो सारी चीजें पॉइंट्स वाइज लिखनी है। तब देखना आपका टाइम भी बचेगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और टीचर भी तुमसे खुश रहेंगे कि भाई इसने इतना खिचड़ी नहीं पकाई है, इसने पॉइंट टू पॉइंट बात करी है और जो इसको आता था इसने लिखा है, इसको आता था क्वेश्चन। और आपको लीगल वर्ड्स का यूज करना है, लीगल लैंग्वेज का यूज करना है, आपको नॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। कोशिश करो कि आप लीगल वर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सको और उनको अंडरलाइन भी करना है। कोई भी लीगल वर्ड्स या वोकैब आप यूज कर रहे हो तो उनको अंडरलाइन भी करो। देखो, टीचर भी कभी ना कभी बच्चे रहे होंगे, तो उनको आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में पता रहता है कि बच्चा सिर्फ कॉपी भरेगा, तो टीचर आपको पासिंग मार्क्स दे देंगे क्योंकि उनको बच्चे को पास करना है, बट अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। आप यूनिवर्सिटी को टॉप नहीं करोगे, आप कॉलेज को टॉप नहीं करोगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छे मार्क्स आपके तब आएंगे जब आप इस तरीके से अपनी आंसर शीट में लिखोगे, जब आप टीचर का टाइम बचाओगे, खुद का भी टाइम बचाओगे, जब आप कॉपी भरने पर बिलीव नहीं रखोगे, कॉपी में पॉइंट्स ऐड करोगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे। वैसे अगर पास होना है तो फिर तो कॉपी भरो, इंजॉय करो, कॉपी भरो, पासिंग मार्क्स लो, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस तरीके से लिखो।